दोस्तों 144 वर्षों के बाद महाकुंभ 2025 प्रयागराज में आयोजित किया गया है। क्या आप जानते हैं कि ये आयोजन हर 144 साल में ही क्यों आयोजित किया जाता है और इसकी पौराणिक कथा क्या है और शाही स्नान का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्यों है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल होगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। सेशन को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि कुंभ मेले की शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों इसे सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी पौराणिक कथा क्या है। तो पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक देवताओं और राक्षसों ने समुद्र मंथन के द्वारा अमृत प्राप्त करने का प्रयास किया था। मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश यानी कि कुंभ लेकर प्रकट हुए थे। जो कलश है उसे कुंभ कहा जाता है। अमृत को लेकर देवताओं और राक्षसों में संघर्ष शुरू हो जाता है। जयंत जो कि इंद्र के पुत्र थे, अमृत कलश को बचाने के लिए भागते हैं। लगातार 12 दिनों तक ये संघर्ष चलता रहता है और इन 12 दिनों में अमृत की बूंदें 4 जगहों पर गिरती हैं: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। देवताओं का एक दिन मनुष्य के 1 वर्ष के बराबर होता है, इसलिए इन 4 जगहों पर हर 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो इस तरीके से हुई कुंभ मेले की शुरुआत। फ्रेंड्स, कुंभ मेले के ऐतिहासिक प्रमाणों की बात करते हैं कि इतिहास में इनका उल्लेख हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो भागवत पुराण में हमको इसका उल्लेख देखने को मिलता है। इसमें समुद्र मंथन और अमृत की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन हमको मिलेगा। विष्णु पुराण और महाभारत में भी हमको इसका उल्लेख देखने को मिलता है। इन ग्रंथ में कुंभ मेले का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा भारत में जो विदेशी यात्री आए थे उनके द्वारा रचित ग्रंथों में भी हमको इसका उल्लेख देखने को मिलता है। वंतुसांग चीनी यात्री ने 7वीं शताब्दी में प्रयागराज के कुंभ मेले का वर्णन किया है। इसे राजा हर्षवर्धन के शासनकाल का एक विशाल आयोजन बताया है। इसके अलावा ब्रिटिश काल में भी कुंभ मेले को संरक्षित किया गया था। इसके बाद अगर हम कुंभ मेले के अलग अलग प्रकारों की बात करें, इनकी विशेषताओं को डिस्कस करें, तो कुंभ बेसिकली 4 तरीके के होते हैं, जिसमें महाकुंभ मेला क्या है इसके बारे में हम अब बात करते हैं। महाकुंभ मेला ये केवल और केवल सिर्फ प्रयागराज में हर 144 साल में आयोजित किया जाता है और इस बार का जो कुंभ है 2025 का प्रयागराज में, ये एक महाकुंभ है। इसलिए ये बहुत ही खास है क्योंकि इसका आयोजन 144 सालों के बाद किया गया है। हर 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद इसका आयोजन किया जाता है, मतलब वो महाकुंभ कहलाता है। इससे पहले 1881 में प्रयागराज में महाकुंभ आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड्स, महाकुंभ मेला क्या होता है अब आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम आगे पूर्ण कुंभ मेले की बात करते हैं। इसका आयोजन हर 12 वर्ष में 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में। इसके बाद अर्ध कुंभ मेले की बात करें तो हर 6 वर्षों में केवल हरिद्वार और प्रयागराज में इसका आयोजन किया जाता है। इसके बाद माघ मेले की बात करें तो ये हर वर्ष माघ महीने में प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों, हमने सभी अलग अलग तरह के कुंभ मेले के बारे में डिस्कस किया है। अब हम आपसे ये पूछते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि कुंभ मेले की तारीखें आखिर कैसे तय होती हैं। कुंभ मेले की तारीखें पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित होती हैं। ये नहीं कि कोई भी तारीख ले ली और मेला लगा दिया। ये बड़ी ही वैज्ञानिक और धार्मिक प्रक्रियाओं पर आधारित की जाती हैं। प्रक्रिया समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि बृहस्पति और सूर्य की स्थिति के हिसाब से ही इन तारीखों का निर्धारण किया जाता है। जब बृहस्पति किसी खास राशि में होते हैं और सूर्य किसी खास राशि में होते हैं तो उस साल कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। और ये गणनाएं कुछ इस तरह होती हैं: जब बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में हो और इस दौरान सूर्य मकर राशि में आते हों तो कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में होता है। वहीं जब बृहस्पति कुंभ राशि में हो और उस दौरान सूर्य मेष राशि में गोचर करते हों तो ये मेला हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा सूर्य और बृहस्पति जब सिंह राशि में गोचर करते हैं तो कुंभ नासिक में आयोजित किया जाता है। ऐसे ही जब बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में हो और सूर्य मेष राशि में हो तो कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में होता है। अब बात करते हैं कि अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ में आखिर अंतर क्या है। दरअसल ये तीनों एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ा अंतर है। सबसे पहले अर्ध कुंभ की बात करते हैं। ये मेला हर 6 सालों में होता है और 2 स्थानों पर आयोजित होता है: हरिद्वार और प्रयागराज। अब पूर्ण कुंभ की बात करें तो ये हर 12 साल में 4 प्रमुख स्थानों पर बारी बारी से आयोजित किया जाता है।
ये वह वक्त होता है जब बृहस्पति और सूर्य की स्थिति ऐसी होती है कि पूरा मेला आयोजित करना जरूरी होता है। लेकिन इन सब में जो सबसे खास होता है वो है महाकुंभ मेला। इसे कहते हैं कुंभ मेले का राजा, क्योंकि ये मेला हर 144 साल में एक बार होता है और ये सिर्फ प्रयागराज में ही होता है। ये महाकुंभ एक विशाल धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन होता है जहां लाखों करोड़ों भक्त एक साथ इकट्ठा होते हैं। इस महाकुंभ की विशेषता ये है कि इसे पूरी मानवता के पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के रूप में देखा जाता है। इसके साथ ही कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये भारतीय समाज और संस्कृति का एक जीवंत उदाहरण भी है। लाखों करोड़ों श्रद्धालु इसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से आते हैं और यहाँ सिर्फ स्नान ही नहीं बल्कि धार्मिक प्रवचन, कथावाचन, योग शिविर और भजन संध्या जैसे आयोजनों से वातावरण और भी पवित्र बन जाता है। कुंभ मेला न सिर्फ धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी एक बड़ा आयोजन है। यहाँ अखाड़े अपनी ताकत और परंपराओं का आदान प्रदान करते हैं। ये समाज में एकता और भाईचारे का प्रतीक बनता है। तो अब आप जान चुके हैं कि कुंभ मेला क्या है, इस मेले की तारीखें कैसे तय होती है और अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ या महाकुंभ में क्या अंतर है। अगली बार जब आप कुंभ मेला जाएं तो इस आयोजन के पीछे की पौराणिक कथाओं और सांस्कृतिक महत्व को जरूर महसूस करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, इस जानकारी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी जरूर ही ना भूलें।